संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। सत्य बात फिर भी मानव जात, बिना जाने बिना समझे बढ़ावत जेकर तेकर से दोस्ती के हाथ। तभी तो टीवी मोबाइल में घुसल खोपड़िया में कूड़ा कचड़ा भर जात। कुत्ता बिल्ली संग खेल रहे घर में जेकर बाहर रहे के औकात। बूझत सूझत कछु नहीं, पीयूटी पुट बट बीयूटी बट कैसे। उल्टा पुल्टा पढ़ के अपने ज्ञान से खुद के देवत मात। वारे मॉडर्न एडवांस समाज। महान पूर्वज तपस्वियों के आलसी नादान संतान विरासत में मिल रहे अपनी ही ज्ञान शक्ति से हैं अनजान की प्रकृति ही है भगवान। भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, आकार से अनल या अग्नि, नौ से नीर या जल। तभी तो पूरब का प्रकाशित ज्ञान पश्चिम के अंधेरे में खोकर हो रहा है बदनाम। हमारे श्रेष्ठ पूर्वज तपस्वियों ने मानव जीव को किस जीव के संग जीवन जिए, किसके साथ जुड़े और किसका ध्यान रखे इसे स्पष्ट बताया है। जबकि भ्रम के विज्ञान में अब उलझता मानव, कुत्ता बिल्ली गाय संग जीता मानव, उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा अन्य जीव का नहीं समझ रहा। तभी तो बिल्ली का रास्ता काटना सगुन या अपसगुन जैसा अनुसंधान भी दिशाहीनता की भेंट चढ़ रहा है, हंसी का पात्र बन रहा है। बिल्ली के ऊपर शक्तियों के प्रभाव को मैंने सालों साल अपने ऊपर मारक प्रेषित शक्तियों के प्रभाव के आधार पर समझा है, जहां मैंने स्पष्ट देखा कि नेगेटिव पावर का वो एक बेस्ट माध्यम बनता है, एक बेस्ट मीडियम है। चूँकि सूक्ष्म शक्तियों को खेल को सही सही समझने वाले इक्का दुक्का लोगों वाले इस संसार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे काम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, यह मेरा एक भ्रम है। और ऐसा भ्रम क्यों ना हो। जो इंसान, जो मानव 24 घंटे का 24 मिनट भी अपने ब्रेन या पावर हाउस के लिए जाप ध्यान व्यायाम के माध्यम से टॉनिक नहीं देता हो, कई कई घंटा टीवी मोबाइल में घुसकर कूड़ा कचरा की संस्कृति का विकृति का जहर भरता हो, वह तो भ्रम को ही सत्य समझेगा। स्वाभाविक है, वह वैसा ही जिएगा जैसा वो उचित समझेगा, उचित करेगा। जबकि मानव स्पष्ट समझ ले, इस संसार में बिना माध्यम के बिना कंडक्टर के कोई भी शक्तियाँ प्रभावी नहीं होती है। इंसानी जीवन में प्रवेश करने वाली रोग शोक नाश देने वाली शक्तियाँ या इनसे बचाव करने वाली सूक्ष्म शक्तियाँ भी बैक्टीरिया वायरस जीवाणु आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, प्रभावी होती है। शक्तियाँ सही मायने में कैटलिस्ट की तरह काम करती है, जो इंसानी जीवन में हो रहे क्रिया में अचानक उछाल लाती है, उत्प्रेरक होती है, जो बढ़ाती है। अचानक ऐसी क्रिया होती है। चूँकि मानव गाय कुत्ता बिल्ली संग बहुत से ज़्यादा जीवन जी रहा है, यही इनके ज़िंदगी का पालतू जानवर है, लेकिन इनके प्रभाव को सही से नहीं समझ रहा। गाय संसार का सर्वश्रेष्ठ शुद्ध जीव, जो इंसानी जीवन में पॉजिटिव पावर को इंक्रीज करता है, या यूं कह सकते हैं कि पॉजिटिव पावर को बढ़ाने वाला, एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तभी तो इसका दूध पीकर शेर का बच्चा शावक भी पलता है, जिसका मल गोबर से खाद गैस इत्यादि बनता है, जिसके बनाए उस गोबर के बनाए उपले कंडे को जलाने से प्रकृति का विषैला जीवाणु विषाणु भी मरता है। सही मायने में इसीलिए गाय संग जीवन जीने का निर्देश हमारे धर्म ने भी हमें काफ़ी पहले ही दे रखा है। कुत्ता नेगेटिव पावर का एक बेस्ट कंडक्टर है, एक बेस्ट माध्यम है। इसलिए नेगेटिव टाइम रात में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। रात्रिकालीन नेगेटिव पावर के माध्यम से होने वाली क्रियाएं, यथा चोरी डकैती मर्डर जैसी क्रियाएं दिखाई देने वाली हो या नहीं दिखाई देने वाले भूत प्रेत जैसी सूक्ष्म शक्तियों का प्रभाव हो, उसे यह आसानी से समझता है। इसलिए यह क्राइम का
क्राइम का बेस्ट डिटेक्टिव होता है, लेकिन मानव जीवन के अंदरूनी नहीं बाहरी हिस्से में इसके साथ जीवन जीने का निर्देश है। चूंकि यह एक नेगेटिव पावर प्रभावी जीवन जीता है, उसका एक बेस्ट माध्यम है। लेकिन अब भ्रम में उलझा मानव अच्छा लगता है। इसके कारण आज कुत्ता कई लोगों के घर का अंदरूनी हिस्सा बना हुआ है। वह बेडरूम में सोता है, किचन में खाता है, ड्राइंग रूम में आराम फरमाता है, कार में घूमता है, और उसका कैसा सूक्ष्म प्रभाव इंसानी जीवन पर पड़ता है वह इंसान और वो परिवार नहीं समझता है। बिल्ली शक्तियों का सर्वश्रेष्ठ नेगेटिव पावर का एक बेस्ट माध्यम आप बिल्ली को भी समझ सकते हैं। चूँकि बिल्लियाँ जो है जब इनके ऊपर शक्तियाँ प्रभावी होती है, या शक्तियाँ ऐसे भी किसी के ऊपर भी जब प्रभावी होती है तो आश्चर्यजनक क्रियाओं को अंजाम देता है। यही कारण है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार देखते हैं कि एक मरघिल्ला सा इंसान भी एक पहलवान इंसान के साथ फाइट कर लेता है, या नहीं होने वाली असंभव क्रिया भी संभव हो जाती है, चूँकि वहाँ पर शक्तियों का प्रवेश होता है। कई बार बिल्कुल मौत के मुँह में गया हुआ इंसान भी बच जाता है। ये सारी क्रियाएं शक्तियों के माध्यम से होती है। चूँकि सूक्ष्म शक्तियां प्रभावी होती है, इंसानी जीवन को दिखता नहीं, इसलिए वो ऐसे चमत्कार समझता है, बट वस्तुतः यह चमत्कार नहीं, यह एक सिस्टम में हो रही क्रियाएं ही होती है। अब चूँकि बिल्लियां जब अचानक से रास्ता काटती है तो यह समझना होता है कि उस समय नेगेटिव पावर उसके ऊपर प्रभावी है, उस माध्यम से वह संचालित हो रहा है। इसलिए उस समय इंसान को उस शक्ति के कुप्रभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो नुकसान होने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा नुकसान हो ऐसा नहीं होता, यह एक भ्रम है। क्योंकि मानव जो है उसका भी अपना एक शक्ति होता है, वह भी शक्तियों का भंडार है। अगर वो नेगेटिव पावर उससे ज़्यादा प्रभावी हुआ तभी उसके साथ दुर्घटना हो सकती है, अन्यथा ऐसी क्रिया नहीं होगी। इसको भी ध्यान में रखना है, सिर्फ डरना नहीं है। साधारण अवस्था में बिल्ली का आना जाना, उसका घर में रहना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन चूंकि वह नेगेटिव पावर कंडक्टर है, इसलिए घर के बाहरी स्थल में ही उसका भी प्रवेश है। घर के भीतरी स्थल में उसका प्रवेश को जो है वर्जित किया गया है, बताया गया है। मैंने अपने ज्ञान के आधार पे, अपने अनुभव के आधार पे जो उचित लगा आप लोगों को भ्रम कन्फ्यूजन कम करने के लिए बताने का प्रयास किया है कि किसी भी जीव को उसके सही हिसाब से समझें, उसके गुण अवगुण को समझकर उसके साथ जुड़ें, उसका ध्यान रखें और अपने ज़िंदगी का एक बेहतर लाभ ले सकें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता।